हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूनिट 2 डेटा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास को मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फाइल सिस्टम और डेटाबेस के बीच में डिफरेंस को देखा था, किस तरह हम लोग ट्रेडिशनली फाइल सिस्टम यूज़ करते थे और अब उसी को रिप्लेस करते हुए हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया, जिसमें हम लोग ने बहुत सारा डेटा स्टोर करना शुरू किया। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ हम लोगों ने वर्क किया, किस तरह हम लोग उसको ईज़िली एक्सेस किए। बहुत सारे मल्टी यूज़र उसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग उसके साथ बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पूरा क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो जैसे ही हम लोगों ने फाइल सिस्टम पढ़ा था, तो फाइल सिस्टम और डेटाबेस के बीच में जब हम लोगों ने डिफरेंस देखा था, तो उस डिफरेंस के हिसाब से आपके टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, फिर आपको फाइल सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज है डेटाबेस के ऊपर, ये पूछ सकता है। फिर आपका डेटाबेस का क्या एडवांटेज है, ये पूछ सकता है। तो आपके 3 क्वेश्चंस इस एक टॉपिक से बन रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो कि अगर आपको डिफरेंस ना पूछे, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम लोग लिख ना पाए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दोगे कि उस एक टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। फर्स्ट, फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में डिफरेंस। सेकेंड, आपका फाइल सिस्टम का क्या डिसएडवांटेजेस है डेटाबेस के ऊपर। नंबर 3, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसका क्या एडवांटेजेस है, तो ये हम लोगों ने क्लियर किया। तो उसी के साथ आज हम लोग डेटा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेटा मॉडल क्या होता है, इसके कितने सारे टाइप्स हैं, डेटा मॉडल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसको देखते हैं। लेट्स सी, चलिए। डेटा मॉडल गिव अस an idea that how the final system will look like after its complete implementation। क्या होता है, जब हम लोग डेटा का कलेक्शन करते हैं, तो उसको सजाने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को मॉडलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेटा मॉडल डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं। हम लोग किस मॉडल में डेटा को पुट करेंगे, ये हम लोगों को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब डेटा का फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब जब डेटा का हम लोग सजा देते हैं, हम लोग उसको मॉडलिंग कर देते हैं, तो डेटा किस तरह दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा मॉडल। क्लियर। जैसे हम लोग कोई घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए हम लोगों को ईंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए। तो जब ये सारे क्या हो, डेटा है। अब इस डेटा से हम लोग ने घर बनाया, तो मतलब हम लोगों ने डेटा के साथ मॉडलिंग कर दिया। तो अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, कोई घर बनाएगा, कोई मॉल बनाएंगे, कोई ऑफिस बनाएंगे, तो डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं उस डेटा को यूज़ करते हुए। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा मॉडल। It defines the data elements and the relationship between the data elements। ये क्या दिखाता है कि डेटा एलिमेंट्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, मतलब जैसे ईंट और सीमेंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, ये दिखाता है। मतलब किस तरह 2 डेटा अपने साथ अटैच है, एक मॉडल को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये 2 डेटा के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, ये भी दिखाता है। ठीक है, data models are used to show how data is stored, connected, accessed and updated in the database management system. Here we use a set of symbols and text to represent the information so that members of organization can communicate and understand it। क्या होता है, जब हम लोग डेटा का मॉडलिंग करते हैं, तो सारे डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब अलग अलग सिंबल का यूज़ करते हैं कि जब यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है, तो हम लोग किस तरह का यूज़ करते हैं, कहाँ हम लोग रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं, कहाँ हम लोग सर्कल यूज़ करते हैं। तो हर एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल की ज़रूरत होती है, जिससे अगर हम सपोज़ करिए इस मॉडल को किसी कंपनी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंपनी वाले भी समझ जाएं कि हाँ, इस सिंबल का मतलब ये होता है, इस सिंबल का मतलब ये होता है। मतलब मॉडल को देखते ही कंपनी वाले ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि इस डेटा का मतलब, हाँ, ये डेटा मेरा इस काम के लिए यूज़ हुआ है, ये डेटा मेरा इस काम के लिए यूज़ हुआ है। क्लियर। आई होप आपको डेटा मॉडल समझ आया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, अब डेटा मॉडल्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, देखते हैं कितने तरह के डेटा मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं।
फर्स्ट वन इज हायरार्किकल मॉडल, सेकेंड नेटवर्क मॉडल, थर्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, फोर्थ रिलेशनल मॉडल, फिफ्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। और भी तरह तरह के डेटा मॉडल्स यूज़ होते हैं, जैसे सेमी डिटैच्ड, ये सब बहुत सारे मल्टीपल्स डेटा मॉडल्स यूज़ होते हैं हमारे सिलेबस में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतने डेटा मॉडल्स हम लोग को पढ़ना है जिसमें हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे हायरार्किकल मॉडल मैंने प्रीवियस क्लास में भी फाइल सिस्टम में बताया था कि किस तरह हायरार्किकल मॉडल फॉलो होता है, तो आज उसी को हम लोग देखेंगे। हायरार्किकल मॉडल क्या है सबसे पहले, क्लियर? देखते हैं हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल वाज द फर्स्ट DBMS मॉडल। ध्यान रखना है, डेटाबेस का सबसे पहला मॉडल कौन है? हायरार्किकल मॉडल। दिस मॉडल ऑर्गेनाइजेस द डेटा इन द हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर। हायरार्की, आई थिंक कि आप लोग सब हायरार्की वर्ड से सब आप लोग जानते होंगे, फैमिलियर होंगे। हायरार्की का मतलब होता है कि आप, जैसे हम अपने घर की बात कर रहे हैं, घर, अगर आप फैमिली ट्री पे जाते हैं, ट्री, फैमिली ट्री मतलब सबसे पहले डिसीजन लेने का अधिकार किसको है? ग्रैंडफादर को। उसके बाद ग्रैंडफादर का डिसीजन कौन मानेंगे? फादर। और फादर के क्या है? 2 चाइल्ड हैं, तो उनके डिसीजन को कौन मानेंगे? हम लोग मानेंगे। तो ये क्या है? एक हायरार्की फॉलो हो रहा है। जैसे कॉलेज की बात कर लेते हैं, कॉलेज में कौन इंस्ट्रक्शन देते हैं? प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन को कौन फॉलो करते हैं? HOD फॉलो करते हैं। HOD फॉलो करने के बाद जितने भी उनके अंदर में डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं, उनको वो सर्कुलेट करते हैं मैसेजेस को। फिर टीचर्स क्या करते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट तक सर्कुलेट करते हैं। तो ये एक हायरार्की फॉलो हो रहा है कि पहले प्रिंसिपल, फिर HOD, फिर टीचर्स, फिर स्टूडेंट। क्लियर? ये एक हायरार्की है, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। द हायरार्की स्टार्ट फ्रॉम द रूट विच हैज़ रूट डेटा एंड देन इट एक्सपेंड इन द फॉर्म ऑफ ट्री एडिंग चाइल्ड नोड टू द पेरेंट नोड। क्या हो रहा है देखिए, ये क्या है? हायरार्की क्या बोल रहा है? स्टार्ट फ्रॉम द रूट। स्टार्ट फ्रॉम द रूट मतलब ये रूट से स्टार्ट हो रहा है। विच हैज़ रूट डेटा, विच हैज़ रूट डेटा। अब इस रूट के पास, इस रूट के पास कुछ डेटा है एंड देन इट एक्सपेंड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। उसके बाद क्या होता है? रूट डेटा जो क्या करता है, ये एक्सपेंड होता है किस फॉर्म में? ट्री के फॉर्म में। मतलब इसको हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, बाय इन द फॉर्म ऑफ ट्री एडिंग चाइल्ड नोड टू द पेरेंट नोड। अब क्या हो गया? दिस वन इज पेरेंट नोड, दिस वन इज चाइल्ड नोड, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2। समझ रहे हैं? अब क्या हो गया? चाइल्ड 1 के 2 चाइल्ड हो जाएंगे, तो उस वक्त में क्या हो जाएगा? ये जो चाइल्ड है ये क्या होगा? इस चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 के ये पेरेंट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है? मेरा ये ट्री जो है हायरार्की में एक्सपेंड हो रहा है। मतलब रूट था, फिर रूट जाके वापस से एक्सपेंड हुआ, फिर वापस से एक्सपेंड हुआ। समझ रहे हैं? तो बार बार पेरेंट चेंज हो रहा है। मतलब इस 2 चाइल्ड के लिए पेरेंट कौन है? ये। इस 2 चाइल्ड के लिए पेरेंट कौन है? ये, दिस वन। क्लियर? समझ आ रहा? समझ आ रहा है? ओके। Okay, now this model easily represent some of the real world relationship like food recipe, site map of website etc. क्या हो रहा है कि जितने भी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं ये हायरार्किकल मॉडल उसको फॉलो करता है। एक्चुअली हम लोग जब भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं या फिर किसी भी संस्था में वर्क करें, ऑफिस में वर्क करें, वहाँ पे ये हायरार्की फॉलो होना मस्ट है। अगर आप हायरार्की फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम अपने आसपास ही देख लें, हायरार्की फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई भी काम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो किसी भी मैनेजमेंट को अपने संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको क्या होता है? एक हायरार्की फॉलो करना होता है। मतलब जो आपके हेड है, आप हेड से कांटेक्ट करिए। हेड जो भी आपके हेड, जैसे स्टूडेंट के हेड कौन हुए? टीचर्स के हेड कौन हुए? HOD के हेड कौन हो गए? प्रिंसिपल। तो दिस इज़ अ हायरार्की। इस हायरार्की को हम लोगों को ऑल द टाइम फॉलो करना होगा। तो इससे क्या होगा? हमारे संस्था में, हमारे किसी भी चीज़ में, चाहे आप प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट के लीड बनते हैं। उस लीड क्या करता है? वो टीम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आपको कोडिंग करना होगा, किसी को टेस्टिंग करना होगा, किसी को डिज़ाइनिंग करना होगा, किसी को इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होगा। लीड डिसाइड करते हैं। फिर लीड जब कोडिंग वाले पे जाते हैं तो कोडिंग वाले क्या करते हैं? ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे समझाती हूँ। जैसे कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है तो प्रोजेक्ट का एक लीड होता है, प्रोजेक्ट लीड।
ये डिसाइड करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग या इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद क्या हो गया, डिज़ाइन का भी एक बॉस डिसाइड होगा। ये क्या करेगा, तुमको ये डिज़ाइन करना है, तुमको ये डिज़ाइन करना है, तुमको ये डिज़ाइन करना है। फिर कोडिंग के भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे टीम, सबकी टीम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कहीं भी आप कोई भी काम करने जाएंगे तो आपको एक हायरार्की की ज़रूरत होगी, उस हायरार्की को आपको फॉलो करना मस्ट है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको हायरार्की क्लियर होगा। वी कैन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन शूज़ प्रेजेंट ऑन द शॉपिंग साइट। आप देखिए, एक शूज़ का हायरार्की दिया हुआ है जिससे आपके शॉपिंग साइट पे इजी होगा। देखिए, जैसे आप मिंत्रा में ही जाते हैं तो मिंत्रा में आपको सर्च करने के लिए क्या होता है, जब आप सर्च करते हैं शूज़ किसके चाहिए, देखिए शूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। सपोज एक मिंत्रा का साइट है तो किसके शूज़ चाहिए, वोमेन शूज़ या फिर मेन शूज़। आप वोमेन शूज़ को सर्च करेंगे तो आपको किस तरह का शूज़ चाहिए, हाई हील्स चाहिए या बेलीज़ में चाहिए, क्लियर। आप मेंस पे जाएंगे तो स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए या स्नीकर्स चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, आपकी एक हायरार्की, मतलब इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, क्या ना, अप टू डाउन इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। ये आपके दैट टाइम फर्स्ट टाइम पेरेंट के 2 चाइल्ड, फिर ये आपके नेक्स्ट पेरेंट, फिर इसके 2 चाइल्ड, क्लियर, समझ पा रहे हैं। बेलीज़ में भी अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे फ्लैट बेली या फिर हिल बेली, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही ये आपका हायरार्किकल मॉडल हो गया, जहाँ पे एक पेरेंट होंगे, धीरे धीरे वो एक्सपेंड होते होते उसके चाइल्ड ऐड होते जाएंगे। दिस वन इज़ हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग नेटवर्क मॉडल पर, ठीक है। अब देखिए, नेटवर्क मॉडल जो है वो सेम लाइक हायरार्किकल मॉडल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके भी पेरेंट है, उसके भी चाइल्ड है। बट द थिंग इज़ कि हायरार्किकल में एक पेरेंट 2 चाइल्ड, ठीक है। मतलब इस चाइल्ड के ओनली 1 पेरेंट ही होंगे, समझ रहे हैं। ये दिस वन, मतलब किसी भी चाइल्ड के एक ही पेरेंट होगा। जैसे शूज़, वोमेन और मैन ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये वोमेन का भी एक ही पेरेंट है शूज़, समझ रहे हैं, सॉरी, और ये मैन का भी एक ही पेरेंट है शूज़, मतलब एक ही पेरेंट नोड होगा। बट नेटवर्क में क्या हो जाता है, पेरेंट नोड 2 हो जाते हैं। मतलब यू कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट चाइल्ड टू द 2 पेरेंट्स, अंडरस्टैंड। लाइक देख, इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल बिफोर द रिलेशनल मॉडल अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। उससे पहले नेटवर्क मॉडल सबसे पॉपुलर था। दिस मॉडल इज़ द सेम एज द हायरार्किकल मॉडल, सेम होता है, कोई मतलब दोनों में एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। बस द ओनली डिफरेंस इज़ दैट रिकॉर्ड कैन हैव, मतलब कोई भी रिकॉर्ड के 2 पेरेंट होंगे। मतलब जो रिकॉर्ड मेरा स्टोर होगा, पेरेंट 1 में भी होंगे, पेरेंट 2 में भी स्टोर होंगे, ठीक है। मोर देन 1 पेरेंट, मतलब एक से ज़्यादा पेरेंट किसी भी रिकॉर्ड के हो सकते हैं। इट रिप्लेसेस द हायरार्किकल ट्री विथ ग्राफ। अब क्या हो गया, ट्री स्ट्रक्चर ग्राफ में चेंज हो गया। आप लोग उसको मैथ्स में अच्छे से पढ़े होंगे, ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ट्री जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो किसी भी चाइल्ड के 1 पेरेंट होते हैं, लेकिन जब ग्राफ पढ़ते हैं तो किसी भी चाइल्ड के मोर देन 1 पेरेंट हो सकते हैं, क्लियर। तो क्या हो गया, हायरार्किकल ट्री को अब इसने ग्राफ में रिप्लेस कर दिया। तो आप लोग इसको पॉइंट करके लिखिएगा। हो सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कौन सा मॉडल ऐसा है जिसने ट्री को ग्राफ में रिप्लेस कर दिया। तो नेटवर्क मॉडल, जहाँ पे हायरार्किकल ट्री इज़ रिप्लेस्ड बाय ग्राफ, ठीक है। एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल बिलो वी कैन सी डैट नोट स्टूडेंट हैज़ 2 पेरेंट, दैट इज CSE डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी। अब नेक्स्ट देखते हैं ये मॉडल, जिसमें देखिए यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा, कॉलेज है, कॉलेज के 2 चाइल्ड हैं, CSE डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी। मतलब कॉलेज का एक वेबसाइट बना हुआ है जिसमें CSE डिपार्टमेंट की एक अलग से साइट है और लाइब्रेरी का एक अलग से साइट बना हुआ है। बट स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी है, प्लस आपके लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में भी है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी आपके रिकॉर्ड होंगे। और लाइब्रेरी तो सबके लिए ही है, लाइब्रेरी में सब लोग बुक लेते हैं, तो आप इस स्टूडेंट का डिटेल्स आपका कहाँ होगा, उस लाइब्रेरी के अंदर भी होगा। तो देखिए, इस स्टूडेंट के क्या है, एक से ज़्यादा पेरेंट हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक क्लोज स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो सेम एज हायरार्किकल मॉडल,
but only difference is in a hierarchical model one child has only one parent, but in network model one child has more than one parent. Clear? Next जाते हैं ER model. This model is one of the very important model from your database chapter. Okay? ER model, Entity Relationship Model. ER को हम लोग बोलते हैं Entity Relationship Model. और सिंपली ER मॉडल इज़ अ हाई लेवल डेटा मॉडल. ये एकदम हाई लेवल का होता है. जब भी ER मॉडल को ही देख के, आजकल ER मॉडल ही चल रहा है, ER मॉडल को ही देख के जो कोडर होते हैं या डिज़ाइनर होते हैं वो अपना डिज़ाइन रेडी करते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखा है कि किस तरह हम लोग इस पे पहुँचते हैं. जैसे अगर आप लोग 4th सेम में पढ़ रहे हो तो MIS में आप लोग देखोगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ोगे. तो वाटरफॉल मॉडल में देखेंगे कि किस तरह एक प्रोजेक्ट का निर्माण होता है. तो सबसे पहले डेटा का कलेक्शन होता है, फिर उसका फिजिबिलिटी स्टडी होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. MIS में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसी तरह सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन से पहले एक स्पेसिफिकेशन बनता है, सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकेशन बनता है. सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में ही ER डेटा मॉडल रेडी किया जाता है, जहाँ पे डिज़ाइनिंग से पहले ये होता है. जो डिज़ाइनर जब इस डेटा मॉडल को देखते हैं, ER मॉडल को, उसको देख के ही समझ में आता है कि कहाँ से क्या डिज़ाइन करना है, किस पार्ट को कब कोड करना है, किस पार्ट का लिंक कहाँ से होगा, कौन सा पार्ट डेटाबेस में जाएगा, कौन सा पार्ट डेटाबेस में नहीं जाएगा. इसको हम लोग मॉडल को देख के ही, जो डिज़ाइनर होते हैं या कोडर होते हैं, मॉडल को देख के ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं. क्लियर? In this model, we represent the real-world problem in the pictorial form to make it easy for the stakeholder to understand. Pictorial form मतलब एक पिक्चर के फॉर्म में मॉडल को बनाया जाता है. It is also very easy for developer. डेवलपर के लिए बहुत ईजी होता है to understand the system by looking at the ER diagram. जब ER diagram को देखते हैं तो डेवलपर के लिए ये ईजी हो जाता है किसी भी सिस्टम को डेवलप करना. ठीक है? We use ER model as visual tool टू रिप्रेजेंट एन ER मॉडल. अब टूल का यूज़ होता है, इसमें सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं ER मॉडल को बनाने के लिए. ER डायग्राम हैज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट. ER मॉडल में 3 कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है. इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट एंटिटीज़, सेकेंड एट्रीब्यूट, थर्ड रिलेशनशिप. ठीक है, ध्यान रखेंगे. E एंटिटी, R मतलब होता है रिलेशनशिप, और एक तो हो गया A का मतलब हो गया एट्रीब्यूट. अब हम लोग देखते हैं तीनों का क्या मतलब है. ठीक है. इंटिटी इज़ अ रियल वर्ल्ड थिंग. ये रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें पाई जाती है उसको इंटिटी कहते हैं. इट कैन बी अ पर्सन, ये कोई पर्सन हो सकते हैं, प्लेस कोई जगह हो सकता है, और इवन अ कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट हो सकता है. क्लियर? समझ रहे हैं? जो भी रियल वर्ल्ड में थिंग है, चाहे वो पर्सन, प्लेस या कंसेप्ट, उसको हम लोग इंटिटी कहते हैं. एग्जाम्पल: टीचर्स, स्टूडेंट, कोर्स इज़ अ कंसेप्ट, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, etc आर सम ऑफ द एंटिटीज़ ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम. आप कोई भी सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट, सपोज करें आपको स्कूल मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट करने को बोलेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एंटिटी खोजेंगे कि कौन कौन सा एंटिटी हो सकता है. मतलब इस स्कूल मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग उसको यूज़ करेंगे एंटिटी के रूप में. तो स्टूडेंट इज़ एन एंटिटी, टीचर इज़ एन एंटिटी, कोर्स, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, ऑल आर एंटिटीज़. तो जो रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, कंसेप्ट हो, थिंग हो, वो सारी चीज़ें एंटिटी होती हैं. तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों से ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है. डिफाइन ER मॉडल, या फिर अदर देन ER मॉडल आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटीज़, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स. क्लियर? चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जब भी कभी हम एंटिटी के कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं तो वो क्या होते हैं? मेरे एट्रीब्यूट होते हैं. जैसे एन एंटिटी कॉन्टेन्स एन रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी. जब कभी एंटिटी के प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, जैसे हम टीचर्स के प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, तो टीचर्स क्या क्या चीज़ें, जब हम लोग साइट बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो हम लोगों को ये देखना होता है कि टीचर्स के पास कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है. तो टीचर्स के पास क्या क्या होंगे? टीचर्स ID, टीचर्स नेम, टीचर्स डिपार्टमेंट, टीचर्स फ़ोन नंबर, टीचर्स एड्रेस. अंडरस्टैंड? ये क्या है? टीचर्स के एट्रीब्यूट है. क्लियर? एग्जाम्पल, हाँ,
जैसे इंटिटी एक इंटिटी है टीचर। अब टीचर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, तो टीचर की प्रॉपर्टीज़ लाइक आईडी, टीचर्स का सैलरी क्या होगा, टीचर्स का एज क्या होगा, टीचर्स का एड्रेस क्या होगा, फ़ोन नंबर क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या होगा, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है। व्हेन इंटिटी के जब हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं तो दैट थिंग इज नोन एज एट्रीब्यूट। क्लियर। अब आ गया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप टेल्स हाउ टू एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड, मतलब दो एट्रीब्यूट कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड वो हो जाता है रिलेशनशिप। जैसे टीचर्स वर्क फॉर अ डिपार्टमेंट, टीचर्स किसी भी डिपार्टमेंट के लिए किस तरह काम करते हैं, ठीक है। लाइक देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक इमेज देख रहे हैं। देखिए इमेज में जो भी इंटिटी है उसको हम लोग किस तरह किए हैं, एक रेक्टेंगुलर से डिफाइन किए। जैसे टीचर और डिपार्टमेंट, दो इंटिटी है, दोनों डिपार्टमेंट और टीचर वर्क फॉर डिपार्टमेंट। देखिए ये मेरा रिलेशनशिप है, दिख रहा है, दिस वन इज रिलेशनशिप। वर्क फॉर, टीचर किसके लिए काम करता है, डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, तो डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है, टीचर भी एक एंटिटी है। जब हम लोग एंटिटी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट्स। तो टीचर्स का एट्रीब्यूट क्या क्या है, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी, टीचर आईडी, टीचर नेम। क्लियर। अब देखिए डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट क्या क्या है, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी। क्लियर, समझ पा रहे हैं। देखिए इन द अबव डायग्राम द एंटिटीज आर टीचर एंड डिपार्टमेंट। द एट्रीब्यूट्स ऑफ teacher entity are teacher name, teacher ID, age, salary, mobile number. The attribute of entity department are department ID, department name. ठीक है, clear? The two entities are connected using the relationship. दो एंटिटी रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। देखिए टीचर और डिपार्टमेंट रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है। देख रहे हैं रिलेशनशिप क्या है, वर्क फॉर। रिलेशनशिप इज डिनोटेड बाय डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में रिलेशनशिप को अटैच किया है। क्लियर है। हेयर ईच टीचर वर्क फॉर अ डिपार्टमेंट, सारे टीचर किसके लिए काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। तो दिस मॉडल इज नोन एज ER मॉडल। ER मॉडल में अभी हम लोग और डिनोशन के मतलब उसके थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जितने भी हम लोगों के मॉडल्स बचे हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। Thank you.